तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे। और आज का क्लास है क्लास नंबर 9 और आप लोग सिखाने वाले हैं नंबर सिस्टम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। लेकिन क्लास स्टार्ट करने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आपको हर अपडेट मिलते रहे। अभी वर्तमान में क्लास शाम 7 बजे मिलेगा डेली, अभी लाइव नहीं आएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है दो संख्याओं का योग x प्लस वाई इक्वल 184। यदि एक संख्या यानी कि x का बोला है 1/3, मतलब क्या x/3, और दूसरी संख्या यानी कि मेरा y है, दूसरी संख्या को 1/7 भाग, मतलब y/7 होगा। बोला है 8 है, दोनों के बीच का अंतर हो गया ना। अब क्या करना है हमको, नीचे वाला का एलसीएम लेना है। 21 7x - 3y = 8। अब 7x - 3y = 8 168, ठीक ना, 168 हो गया। अब क्या करना, मेरा दो इक्वेशन मिल गया, 1 2, लेकिन दोनों बराबर नहीं है। x का टर्म भी बराबर नहीं है, y का टर्म भी बराबर नहीं है। बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, y का टर्म को हमको कि ऊपर वाला को हमको बोथ साइड 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर बोथ साइड 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा मान आ जाएगा 3x + 3y = 12 24 25 3 2 5 552। 552 आ गया। 552 कहाँ से आया ना, ये इक्वेशन नंबर 1 है, इसको दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई किए। चलिए दूसरा इक्वेशन मेरा 7x - 3y = 168, ठीक ना। दोनों खत्म हो गया, बचा कितना 10x = क्या करना है, 10 का 0 1 6 6 12 2 1 6 7 720 720 आ गया। अब x का वैल्यू कितना आएगा, तो 72 आएगा। x का वैल्यू मेरा अगर 72 आता है तो y का वैल्यू कितना आएगा, y का वैल्यू कितना आएगा, तो y को समीकरण 1 में, हाँ y को समीकरण 1 में पुट करना है। तो समीकरण 1 में 184 - 72। अब कितना हो जाएगा, 2 1 1 112 आ गया। 112 आया कि नहीं आया, 112 आया। क्वेश्चन में क्या बोले कि छोटी संख्या का मान ज्ञात करें। इसमें से छोटी संख्या क्या है, 112 छोटी है या 72 छोटी है, 72 छोटी है, यानी कि मेरा ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 2 है, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल 1.728 है। यदि इनमें से एक संख्या इनमें से एक संख्या 6.4 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। ये क्वेश्चन ग्रुप डी में आया हुआ है, ग्रुप डी, आरआरबी ग्रुप डी में आया हुआ है।
18/9/2018 शिफ्ट नंबर 18/9/2018 शिफ्ट नंबर 3 में आया हुआ है। यानी कि ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसको भी सॉर्ट आउट करते हैं। ऑप्शन ले लेते हैं। 0.027 बी नंबर है 27, सी नंबर 2.7 और डी नंबर है 0.27। इसमें क्या बोला है, दो संख्याओं का गुणनफल मेरा दिया हुआ है। ठीक, दो संख्या यानी कि एक्स वाई मेरा दो संख्या है, दोनों का गुणनफल कितना है 1.728। इनमें से एक संख्या दिया हुआ है, एक संख्या किसी को भी मान लेते हैं हम, एक्स हो या वाई हो, किसी भी एक संख्या इसको मान लेते हैं। ठीक ना, मान लो एक्स का ही मान ली 6.4y इक्वल टू 1.728 तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा 1.728y 6.4। अब क्या करना है हमको, डेसिमल वाला भाग करना है। चलिए, ऊपर में 3 के बाद दशमलव है, नीचे में 1 के बाद दशमलव है। बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, नीचे में 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 100 से क्यों किए, ऊपर में 3 है नीचे में 1 है, बचता कितना है 2, तो हमको 2 जीरो लगाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। चलिए, अब क्या हुआ, मेरा दशमलव खत्म हो गया, दशमलव को हटा देते हैं। ठीक ना, अब कितना बार में डायरेक्ट कट जाएगा, डायरेक्ट 27 बार में कट जाएगा। तो फिर वहाँ पे अगर इस नीचे का दशमलव का हटाने के लिए ऊपर से 10 से गुना फिर करना पड़ता है। हाँ चलो डिटेल्स में दिखाते हैं। 1.728 है, हाँ 6.4 है, नीचे को दशमलव का हटाएंगे तो ऊपर में क्या करना पड़ेगा 10 से गुना हो गया। अब ऊपर के दशमलव को हटाएंगे तो क्या करना, 3 के बाद है तो 3 को 0 होगा, हो गया ना। अब दिखाते हैं कैसे मेरा हुआ, 1 0 कट गया, बचा कितना 1728/64 × 100 है बचा ना। अब यहाँ घूम के आया कि नहीं, अब समझ में आ गया ना। ठीक, अब क्या हो गया आगे 27/100 यानी कि 0.27 आंसर आ गया ना। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट है। तो चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए या तो नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है ना, समझ में आ गया ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 3। आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखा रहे हैं आप लोगों को। और रेलवे में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, ग्रुप डी हो या एनटीपीसी। सवाल नंबर 3, 3 अभाज्य संख्याओं में से पहली 2 का गुणनफल। क्वेश्चन नंबर 3, 3 अभाज्य संख्याओं में से पहली 2 का गुणनफल, पहली 2 का गुणनफल 1147 है। ठीक ना, और अंतिम 2 का गुणनफल 1517 है। ठीक, तो तीनों अभाज्य संख्या क्या होगी, तो तीनों अभाज्य संख्या क्या होगी।
ये क्वेश्चन जो ग्रुप डी में 3/10/2018 में आया है, RRB ग्रुप डी में 3/10/2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, शिफ्ट नंबर 2। यानी कि ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देख सकते हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है रेलवे में। चलिए ऑप्शन ले लेते हैं। ऑप्शन है 21, 47, 61। बी नंबर है 21, 31, 37, 61। सी नंबर है 21, 37, 41। और डी नंबर है 31, 37, 41। चलिए जल्दी से क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए। चलिए इसमें बोला है 3 अभाज्य संख्याओं में से पहली 2 का गुणनफल 1147 है, ठीक ना। और अंतिम 2 का गुणनफल 1517 है ना। तो बोले तीनों अभाज्य संख्या क्या होगी। अब मान लो 3 को अभाज्य संख्या है x, y और z, तीनों अभाज्य संख्या है, ठीक। अब बोले पहला 2 का जब गुणा करेंगे यानी कि x और y को गुणा करेंगे तो मेरा मान कितना आएगा 1147, ठीक ना। और बोला अंतिम 2 फिर क्या y और z को जब गुणा करेंगे तो उसका मान कितना बोल रहा है 1517 आएंगे। तो चलिए इसको हम बाय ऑप्शन बनाते हैं, ठीक ना। यहाँ तो तीनों अभाज्य इसमें से दिया हुआ है, तो एक बार चेक कर लेते हैं। अब जो क्वेश्चन ऑप्शन ए में 21 दिया हुआ है, यानी कि पहले ही तो गलत हो गया। अब क्यों गलत हुआ, कि 21 अभाज्य संख्या नहीं होता, वो भाज्य संख्या होता है। 21 भाज्य संख्या होता है। 21 तो 1 3 7 21 कितना संख्या से विभाजित हो जाता है, यानी कि भाज्य संख्या है। तो पहले तो ऑप्शन 1 गलत हो गया कि भाज्य संख्या हमको बोला है कि अभाज्य संख्या, क्या बोला है अभाज्य संख्या। तो ऑप्शन ए मेरा पहले गलत हो गया। ऑप्शन सी भी 21 है, ऑप्शन सी भी मेरा गलत हो गया। अब बचा क्या मेरा 31 अभाज्य संख्या है, 37 अभाज्य संख्या है, 61 भी अभाज्य संख्या है, ठीक ना। अब क्या बोला अंतिम 2 को हम पहले गुना करके देख लेते हैं कि मेरा ऑप्शन में मैच क्वेश्चन में मैच हो रहा है। क्या बोला अंतिम 2 का गुणनफल इतना होना चाहिए, यानी कि दोनों को गुना करेंगे तो मेरा इतना आएगा कि नहीं। चलिए गुना करके देख लेते हैं 37 61। अब ये गुना करने का नियम भी है, शॉर्टकट ट्रिक सिखाएंगे। ये दोनों को आपस में गुना करते हैं, कितना आ गया 7। आप कोना कोने गुना करना है, 3 गुना 1 कितना आ गया 3 और 6 गुना 7 42। अब क्या करना है, हासिल में तो कुछ नहीं है मेरा, दोनों को जोड़ देना, कितना हो गया 45 हो गया ना। 45 का 5 हासिल कितना रह गया 4। फिर ये दोनों को हमको मल्टीप्लाई करना, 318 होता है, 18 और 4 22। क्या मेरा आया मान ज्यादा हो गया ना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी भी मेरा गलत है। चेक कर लेते हैं ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी एक गलत हो गया, मतलब क्या हो गया, अगर ये दोनों का गुना अगर उसका मान इतना आता है फिर भी तो गलत ही होगा ना। अंतिम 2 का गुणनफल मेरा मैच नहीं हुआ, मतलब गलत है। चलिए अंतिम 2 वाला ही हम पहले फिर गुना करते हैं 37 41। फिर आपको गुना का नियम दिखा रहे हैं, दोनों को आपस में गुना करना है, कितना हो गया 7। हाथ में कुछ रहा, हासिल वैसिल नहीं रहा ना। अब क्या करना है, कोना कोनी गुना करना है। जैसे गुना कर 3 के 3 4 7 28,
28 और 3 कितना हो गया? 28 और 3 31। हासिल कितना रह गया? 3 3। 12 और 3 कितना हो गया? 15 हुआ ना? 15, यानी कि मेरा मैच हो जाता है। चलिए, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अब कोई बोलेगा कि फला वाला तो देखिए नहीं, फला 2 का गुणनफल हो सकता है ये भी गलत हो, चेक कर लेते हैं। 31, 37, 7, 3, 21 कितना हो गया? 24 का 4, 2, 9 और 2, 11 मैच हो गया। 1147, यानी कि ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट है। किसी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तब तक आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 होगा ना? क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन नोट डाउन करना स्टार्ट कीजिए। एक संख्या में 2 अंक है। एक संख्या में 2 अंक है जिनका योग 9 है। ठीक, यदि संख्या में 27 जोड़ा जाता है, यदि संख्या में 27 जोड़ा जाता है तो इनके अंक परस्पर बदल जाते हैं। वह संख्या ज्ञात करें। वह संख्या ज्ञात करें। क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 9/10/2018 में शिफ्ट नंबर 3 में आया हुआ है। आरआरबी ग्रुप डी 9/10/2018 शिफ्ट नंबर 3 में ना, शिफ्ट नंबर 3 में आया हुआ है। चलिए ऑप्शन ले लेते हैं। ऑप्शन ए है 72, बी नंबर है 45, सी नंबर है 63, डी नंबर है 36। चलिए, क्वेश्चन में क्या बोला? एक 2 संख्याओं के अंक जिनका योग 9 है, मतलब एक 2 संख्या के अंकों का योग 9 है। क्वेश्चन में यही बोलना चाहता है। अब 2 संख्या क्या हो गया? x + y = 9। ठीक ना? आगे बोला है यदि संख्या में 27 जोड़ देते हैं तो इसका अंक परस्पर बदल जाते हैं। ठीक ना? अब 2 अंकों की संख्या क्या होता है? एक होता है 10x + y। अब जब संख्या को 27 जोड़ते हैं तो कितना आता है? मेरा संख्या आपस में बदल जाता है, तो बदला हुआ संख्या क्या होगा? 10y + x। अब जब जोड़ने से मेरा संख्या बदलता है तो संख्या को अगर इधर लेकर आएंगे तो जोड़ने वाला मान किधर जाएगा? इधर जाएगा कि नहीं जाएगा? कितना हो गया? 27। अब बोलेंगे कि 10x + y कहां से आया? तो चलिए दिखाते हैं। 2 अंक की संख्या क्या होता है? xy। ये हो गया मेरा 2 अंक की संख्या आ गया। अब 10x + y कैसे आया? तो मान लेते हैं x का मान कुछ भी मान लेते हैं, कुछ भी लेते हैं 2 अंक में, मान लो 7 ले लीजिए। y का मान 8 ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं ना? अब क्या करना है? 2 अंक की संख्या
इकाई को 1 से मल्टीप्लाई करना है तो 1 से मल्टीप्लाई करें कितना आएगा 8। और ये क्या है दहाई का अंक है, इकाई में क्या होता है ना, दहाई में कितना होता है, दहाई को 10 होता है, तो दहाई को हम 10 से मल्टीप्लाई करें तो इसका मान कितना आएगा 70। अब ई मान को बराबर लाने के लिए बीच में क्या होता है जोड़, तो 70 प्लस 8 आया कि नहीं। इसी तरह इसमें इकाई में क्या है y, तो इसका मान क्या आएगा 1 से गुना तो y आएगा। ये दहाई में है मतलब दहाई 10 से करना पड़ेगा 10x हुआ। अब जब इसको बीच में जोड़ेंगे ना तभी ना मान आएगा इसके बराबर बराबर होता है। अब समझ में आ गया। अब बोले हैं कि जोड़ने से कितना होगा संख्या बदल जाता है, तब जब संख्या ई मान बदला हुआ मान इधर आएगा तो क्या होगा माइनस का सिंबल होगा। अब क्या है जैसे घटाएंगे इसका मान क्या आएगा 9x माइनस 9y आएगा इक्वल टू 27। अब क्या 9 मेरा कॉमन टर्म आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, 9 कॉमन टर्म आ गया, x माइनस वाई इक्वल टू 27 और x माइनस वाई इक्वल टू 3 आएगा। इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, आप लोगों को सिखाने के लॉन्ग प्रोसेस में गए। डायरेक्ट क्या करना है, कहीं भी बोले कि बढ़ गया घट गया कम हो गया कुछ भी बोले, आपको सीधे उस संख्या को 9 से क्या करना है डिवाइड कर देना है। अगर 9 से सीधे डिवाइड करते तो मान कितना आता है x माइनस वाई इक्वल टू 3 आता। कहा कि जब बढ़ेगा घटेगा क्या, जब कब घटता बढ़ता है जब उसमें बीच में घटाएंगे। तो चलिए मेरा दोनों इक्वेशन मिल गया, x प्लस वाई इक्वल टू 9 और x माइनस वाई इक्वल टू 3। x प्लस वाई इक्वल टू 9 और x माइनस वाई इक्वल टू 3 दोनों खत्म। बचा क्या x इक्वल टू तो कितना आ जाएगा 6। अब कोई बोलेंगे x इक्वल टू 6 डायरेक्ट कहां से आ गया, x से x जोड़ेंगे कितना आ गया 2x, इसको जोड़ेंगे तो कितना मान आएगा 12, तो x इक्वल टू कितना 12/2 होगा तो यानी कि 6 होगा। चलिए अगर मेरा x का मान 6 आया तो y का मान कितना आएगा 6 में 9 में 6 जाएगा कितना आएगा 3। अब कोई बोलेंगे y का मान 3 कहां से आ गया, चलिए वो भी दिखाते हैं। x प्लस वाई इक्वल टू 9 है, अब y इक्वल टू क्या आ जाएगा 9 माइनस एक्स इक्वल टू 9 माइनस 6 इक्वल टू 3 आया। समझ में आ गया। चलिए अब मेरा संख्या क्या आ गया xy। अब बोले कि संख्या बदलता भी है, मतलब एक होगा yx, ठीक ना। अब xy मतलब कितना 63 हो जाए, x का मान 6 y का मान 3 है। चलिए अब बदलेगा तो क्या आ जाएगा, y आगे पहले 3 आगे आ जाएगा और x बाद में। अब क्या बोलते हैं जब बदल जाता है तो क्या होता है 27 जोड़ने से बदलता है, तो किस में जोड़ेंगे 63 में जोड़ेंगे ना 36 में जोड़ेंगे, 36 में जोड़ेंगे तो ना मान बदलेगा, और इसमें जोड़ देंगे तो इसके बराबर आएगा नहीं आएगा ना। अगर इसमें जोड़ देंगे इसमें जोड़ देंगे इसके बराबर नहीं आएगा, लेकिन 36 में अगर हम जोड़ते हैं 27 तो इसका मान 63 आ जाएगा, आएगा कि नहीं। तो मेरा संख्या क्या होना चाहिए 63 या 36 आना चाहिए। किस संख्या में जोड़ेंगे हम, जिस संख्या में जोड़ेंगे वही मेरा संख्या होगा। वह संख्या कौन होगा जिससे जोड़े हैं, किससे जोड़े हैं 36 से जोड़े हैं। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगर समझ में नहीं आया तो पिछले वीडियो देखिए, पूरा डिटेल से बनाए हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 नोट कीजिए।
निम्न में से ऐसी कौन सी सबसे बड़ी संख्या है? निम्न में से ऐसी कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जो 105 को विभाजित करने पर 9 विभाजित करने पर शेषफल 9 और 164 को विभाजित करने पर शेषफल 20 देती है। ठीक ना? अब ये क्वेश्चन ग्रुप डी में आरआरबी ग्रुप डी में 22/10/2018 को आया हुआ है। ठीक, चलिए ऑप्शन ले लेते हैं। 24, बी नंबर है 36, सी नंबर है 48 और डी नंबर है 96। अब क्वेश्चन क्या बता रहे हैं? निम्न में से ऐसी कौन सी संख्या है, यानी कि हमको ऑप्शन से चलना पड़ेगा, है कि नहीं? कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जो 105 को विभाजित करेंगे तो मेरा शेषफल कितना आएगा? 9 और 164 को विभाजित करेंगे तो मेरा शेषफल आएगा कितना? 20। अब कौन संख्या, इन चारों में से कौन सी संख्या होगा जिसको विभाजित करेंगे? अगर 105 को विभाजित करेंगे तो शेषफल मेरा कितना आ जाएगा? 9 और 164 को विभाजित करेंगे तो शेषफल मेरा आ जाएगा 20। तो चलिए बाई ऑप्शन इसको बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले ऑप्शन 1 से चेक करते हैं। 24 से डिवाइड करते हैं, किसको? ने 105 को। ठीक, कितना बार जाएगा? 4 बार में होगा? नहीं होगा, हो जाएगा सर 16, 8, 9 हो गया ना। 5 बार में ज्यादा हो जाता है, होता है कि नहीं? अब घटाएंगे तो मान कितना आएगा मेरा? 9 6 15 आया कि नहीं आया? इसका मान क्या 0 आएगा? तो मान मेरा कितना आया? शेषफल 9 आ गया। जो क्वेश्चन में बता रहा है कि शेषफल 9 आना चाहिए। अब हमको और एक बार चेक करना है। एक ऑप्शन तो मेरा मैच हो गया ये नंबर से। क्या मेरा ऑप्शन इसी ऑप्शन से मेरा ये वाला मैच करेगा? चेक करना है। क्या करना है आपको? 24 से डिवाइड करना है 164। ठीक है ना? कितना बार जाएगा? 5 बार में कितना होता है? 20, 2, 10, 2, 12, 6 बार ना, यानी कि मेरा 6 बार जाएगा। 24 हो गया ना। 4 2 12 2 14 144 आ गया। ठीक ना? अब घटाएंगे, मान कितना आया मेरा? 20 आया। यानी कि क्या ऑप्शन नंबर ए मेरा सेटिस्फाइड करता है कि नहीं करता है? यानी कि आंसर कौन हो गया मेरा? ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, 3.1 प्राप्त करने के लिए 3.1 प्राप्त करने के लिए 2.06
में क्या जोड़ा, में क्या जोड़ा जाए चलिए ये क्वेश्चन आया है आरआरबी ग्रुप डी 24/10/2018 का आया है, 24/10/2018 का आया हुआ है, यानी कि ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए ऑप्शन ले लेते हैं। 1.04 बी नंबर, 1.4 सी नंबर, 1.24 डी नंबर, 0.8। अब क्वेश्चन क्या बता रहा है कि 3.1 प्राप्त करने के लिए इस संख्या में क्या जोड़ेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो बहुत इजी है। देखिए इस टाइप का भी इजी क्वेश्चन पूछता है। तो क्या बोले 3.1 प्राप्त करने के लिए क्या जोड़ेंगे, इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा, 3.1 प्राप्त हो जाएगा। तो 3.1 से क्या करेंगे, 2.06 घटा देंगे, यही ना, नहीं समझे। चलो कितना आ गया 4, इससे उधार ले ली कितना आ गया 0, ठीक। तो 1.04 मेरा आंसर आ गया। बहुत इजी क्वेश्चन है, इतना भी इजी क्वेश्चन पूछते हैं रेलवे में। पहले हम लोग घबरा जाते हैं किस टाइप का क्वेश्चन आएगा ना, कितना हार्ड पूछेंगे। हार्ड नहीं पूछते हैं, इजी क्वेश्चन ही पूछते हैं। मिटा दूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, दस प्राप्त करने के लिए 10 प्राप्त करने के लिए 5.62 और 3.76 के अंतर में कितना जोड़ना होगा। देखिए ग्रुप डी में 2018 में आया हुआ है, आरआरबी ग्रुप डी 25/10/2018 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए ऑप्शन ले लेते हैं। 6.24, 0.62, 4.38 और डी नंबर है 8.14। क्वेश्चन क्या बता रहे हैं कि 10 प्राप्त करने के लिए 5.62 और 3.76 के अंतर में कितना जोड़ना पड़ेगा। देखिए बहुत इजी सवाल है, ये दोनों को पहले हमको अंतर करना पड़ेगा, यही ना बोला है, दोनों के अंतर में कितना जोड़ना पड़ेगा। तो चलिए अंतर कर लेते हैं। 5.62, 3.76, अंतर कितना आएगा, 6 आएगा। इसमें 5 है, उधारी ले लो, 15, 8 ना, पॉइंट कितना है, 4 में 1, दोनों का अंतर आ गया मेरा 1.86। इसमें क्या जोड़ेंगे कि मेरा मान आ जाएगा 10। बाई ऑप्शन भी बना सकते हैं, या तो 10 में से इसको घटा भी सकते हैं। 10 में से घटा के जितना मान आएगा मेरा ऑप्शन हो जाएगा। और बाई ऑप्शन भी चेक करके देख सकते हैं, क्या इसमें 6 जोड़ेंगे तो आएगा 10,
नहीं आएगा, यानी कि खत्म। क्या 0.62 जोड़ेंगे इसमें तो 10 आएगा? नहीं आएगा। ये भी खत्म। 4 जोड़ेंगे तो क्या 10 आ जाएगा? नहीं आएगा। तो ये भी खत्म। बचा क्या? ये शायद ये हो सकता है, चेक करके देखते हैं, ठीक ना। 8.14। अब 0 0 9 10 हो गया ना 10, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा डी करेक्ट है। हम ऑप्शन से बनाए आप लोगों को, ऑप्शन से बना के दिखाए। आप लोग डायरेक्ट 10 है, 10 में से 1.86 घटा के भी देख सकते हैं। मान कितना आएगा? 4। इसमें आ जाएगा 1 और इधर आ जाएगा 8। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। चलिए इसकी शॉर्ट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8। पहले 100 प्राकृतिक संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? पहले 100 प्राकृत संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्रुप डी आरआरबी में 26/11/2018 में सीट नंबर 3 में आया हुआ सवाल है। चलिए ऑप्शन ले लेते हैं। 25, बी नंबर हो गया 24, सी नंबर हो गया 27 और डी नंबर हो गया 26। क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए। अब पहली 100 प्राकृतिक संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या मतलब क्या है? जो स्वयं और एक के अलावे किसी भी दूसरे संख्या से विभाजित नहीं होता, उसका हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। मतलब क्या? 3। देखिए 3 एक अभाज्य संख्या है कि नहीं है? तो देखिए 1 और 3 के अलावे किसी भी संख्या से वो विभाजित नहीं होगा, यानी कि अभाज्य संख्या है। इसके विपरीत भाज्य संख्या वह होता है जो जिसका 2 से ज्यादा फैक्टराइज होता है, वो होता है भाज्य संख्या। जैसे 17 भी एक क्या है? अभाज्य संख्या। देखिए किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होगा 1 और 17 के अलावे, है कि नहीं? तो हमको 1 से 100 के बीच मेरा कितना अभाज्य संख्या है, यही हमको निकालना है, ठीक ना। ऐसे तो 1 से 100 के बीच अभाज्य संख्या 25 होता है, आप लोग याद भी कर सकते हैं। चलिए आप लोगों को दिखाते हैं कि कौन कौन संख्या है कि अभाज्य संख्या है। 1 से 100 के बीच 25 अभाज्य संख्या होता है। अब आप लोग एक नंबर लिख देते हैं, मोबाइल नंबर 1 से 100 के बीच का अभाज्य संख्या का आप लोग याद कर लीजिए। मोबाइल नंबर याद करते ही होंगे ना आप लोग, इसको भी याद कर लीजिए। चलिए 4422322321, ये हो गया 1 से 100 तक के बीच का अभाज्य संख्याओं का क्या हो गया? टोटल अभाज्य संख्या। 1 से 100 के बीच कितना अभाज्य संख्या है? इतने अभाज्य संख्या है। क्या करना हमको? सबको जोड़ लेना है, सबको आपस में जोड़ना है, टोटल अभाज्य संख्या निकल जाएगा। जोड़ के देख लीजिए, 25 ही आएगा।
ये हो गया अभाज्य संख्या के मोबाइल नंबर 1 से 100 तक। अब 1 से 100 तक कौन कौन अभाज्य संख्या है, चलिए आपको डिटेल्स में दिखाते हैं। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90 और 90 से 100। ठीक। अब 10 से 0 से 10 के बीच कौन कौन अभाज्य संख्या है, हम बोलेंगे 4 होगा। ठीक है ना। ये देखो 10 है तो यहाँ हो गया 0 to 10, 10 to 20 है ना, मतलब 10-10 के अंतराल में है कि बोले 0 से 10 में 4 अभाज्य संख्या है। 4 अभाज्य संख्या क्या क्या है, 2, 3, 5 और 7। ठीक, टोटल कितना हो गया 4। 10 से 20 में भी 4 है तो 4 क्या क्या है मेरा, 11, 13, 17, 19, 4 हो गया। अब क्या बोले हैं, 20 से 30 के बीच मेरा क्या 2 है। अब कौन कौन से 23, 29, 2। 30 से 40 के बीच मेरा कितना है, 2 है तो 31 हो गया। और क्या है 37, 2 हो गया। अब क्या 40 से 50 के बीच कितना है, 3 है। अब 3 कौन कौन है, 41, 43 और 47, यानी कि 3 आ गया। अब आप लोग को बताना चाहेंगे कि 50 तक टोटल कितना अभाज्य संख्या है, 15। टोटल कितना है 50 तक टोटल अभाज्य संख्या कितना होता है, कभी कभी कट क्या आता है कि 50 तक कितना अभाज्य संख्या है, तो टोटल कितना होता है 15। अगर आपको इसको याद कर लीजिएगा तो आपको कहीं से भी बोले जाइएगा 60 से 70 के बीच और 70 से 100 के बीच आप लोग को निकालने में इजी प्रोसेस लगेगा, इसीलिए आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। अब बोले 50 से 60 के बीच कितना रहता है, 2 ना। 2 क्या क्या है, 53 होता है। दूसरा क्या हो गया 59, यानी कि 2 आ गया। फिर हमको 2 लेना है, 60 से 70 के बीच कितना है, 2 है ना। अब 2 क्या क्या है, 61 और 67, 2 आ गया ना। अब क्या है 70 से 80 के बीच कितना है, 3 है ना। 70 से 80 के बीच 3 है। अब 3 क्या क्या है, 71, 73 और 79, 3 हो गया ना। चलिए 3 हो गया। अब 80 से 90 के बीच कितना है मेरा, 2 है। 2 क्या क्या है, 81, 9 9 81 होता है। हाँ बताओ क्या क्या है, क्या क्या हो जाता है, 83 होगा ना, 83, 87। चलिए हो गया। यानी कि इसमें कितना है 2 और लास्ट में कितना है 1, यानी कि 97, 1। उसमें 80, 90 में ओह इसमें बुला गया ना, 83 और 87 हो गया ना। ये टोटल अभाज्य संख्या, टोटल कितना हुआ 1 से 50 तक कितना हो गया 15 और इधर कितना हो गया 10, टोटल कितना हो गया 25। लास्ट वाला में 1 है, इसलिए अभाज्य संख्या ये क्या हो गया मोबाइल नंबर है, याद कर लीजिएगा।
तो कहीं से बीच में बोले आपको पता हो जाएगा। मान लीजिए बोले 20 से 50 के तक कितना है, 20 से 50 तक कितना है, तो हमको जोड़ना 2 2 4 और 3 7 हो गया ना। चलिए नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन कर लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, और ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है। और लास्ट क्वेश्चन आप लोग लिए होमवर्क रहा, आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर नहीं होगा तो भी आप लोग कमेंट में बताइएगा, नेक्स्ट क्लास में उसको हम सॉर्ट आउट कर देंगे। तो चलिए जल्दी से नोट डाउन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, संख्या 48 40 4840 के कितने गुणज है, कितने गुणक है, ठीक ना। ये क्वेश्चन आया हुआ है 2018 में, 7/12/2018 में, ग्रुप डी RRB ग्रुप डी में 7/12/2018 में आया हुआ है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन आप लोगों को दे देते हैं 25, बी नंबर 26, डी नंबर 24, सॉरी डी नहीं सी होगा ना, डी नंबर हो गया 27। ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहा। आप लोग इसको इस प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। अगर आप लोगों से नहीं भी हो रहे हैं तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। हम अगली क्लास में आप लोगों को बना के दिखाने वाले हैं। तब तक के लिए आप लोग से विदा लेने चाहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सभी को थैंक यू। जय हिंद।